हेलो बच्चों, बात करते हैं तीन ऐसे डाउटफुल वर्ड्स जिनमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बच्चा सोचता है और ज्यादातर पूछते भी हैं कि सर भ्रूण कोश, भ्रूणपोष और परिभ्रूणपोष, है ना, इंग्लिश में कहें तो एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म, इन तीनों में डाउट रहता है बच्चे को। वो सोचता है कि यार इन तीनों में सर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं तीनों शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस क्लास के अंदर इन तीनों वर्ड्स को आपको यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो डियर, सबसे पहले समझना, यहां पर मैं बात करने वाला हूं भ्रूण कोश के बारे में। सबसे पहले लिखा मैंने यहां पर भ्रूण कोश, ये है भ्रूण कोश, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, राइट। चलिए देखो, एम्ब्रियो सैक एक्चुअली होता क्या है, याद रखना। एम्ब्रियो सैक के लिए सबसे पहला अगर मैं वर्ड बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक मादा युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद। ये मादा युग्मकोद्भिद है, मींस फीमेल गैमीटोफाइट है, फीमेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट है, राइट। पहली बात क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट। अच्छा, इसको हम गुरु बीजाणु भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आप कहते हैं गुरु बीजाणु। इसे गुरु बीजाणु, दैट इज मेगास्पोर, मेगास्पोर भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसका निर्माण किससे होता है। याद रखिएगा, इसका निर्माण इसका निर्माण किससे होगा, आप कहेंगे, याद रखना, इसका निर्माण क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील कहूं या फिर मैं यहां कार्यशील भी कह सकता हूं, क्रियाशील कहो या कार्यशील भी कह सकते हैं, क्रियाशील कहो या कार्यशील भी कह सकते हैं। कार्यशील गुरु बीजाणु मींस गुरु बीजाणु, कार्यशील गुरु बीजाणु, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। जैसे आप एक परागकण को लघु बीजाणु मानते हैं, एक लघु बीजाणु से ही परागकण का निर्माण होता है, वैसे ही एक कार्यशील गुरु बीजाणु जो होता है उसी से किसका निर्माण होता है, आप कहते हैं एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, राइट। अच्छा, ध्यान देना, अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो आपके पास में एक कार्यशील गुरु बीजाणु है, फंक्शनल मेगास्पोर जो है ना, मेगास्पोर कैसा, आप कहते हैं फंक्शनल, कार्यशील, फंक्शनल मेगास्पोर है। इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। एक विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं, दोनों केंद्रक अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। फिर इसमें समसूत्री विभाजन सेकंड होता है ना, और ऊपर वाले दोनों में विभाजन होता है, इस तरह से 4 केंद्रक बनते हैं। तीसरा विभाजन होता है, थर्ड समसूत्री विभाजन होता है, और फाइनली इससे 4 केंद्रक से 8 केंद्रक बनते हैं। यहां पर आप इस तरह की स्थिति देखते हैं, ये 8 केंद्र की। तो इसके लिए हम शब्द काम में ले सकते हैं, हम क्या बोलते हैं इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं, हम क्या कहेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, यस, इसके लिए हम इसे बोलते हैं 2 केंद्र की अवस्था, 2 केंद्र की है ना, ये 4 केंद्र की है, और ये आपके सामने यहां 8 केंद्र की अवस्था आती है। मतलब यहां अभी तक क्या हुआ है, यहां अभी तक आप जो देख रहे हैं, यहां अभी तक आप देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस हुआ है, आप देख रहे हैं केंद्रक विभाजन हो रहा है, केंद्रक विभाजन होता है, यहां केंद्रक विभाजन हो रहा है, राइट। देखो, इस गुरु बीजाणु का मतलब समझना, इस गुरु बीजाणु को मैंने लिखा है उस सेंस में कि आप परागकण को नर युग्मकोद्भिद मानते हैं ना,
परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है, मोर एक्यूरेट कहें तो अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। तो वही वाली स्थिति है, इसीलिए यहां पर इसी रेफरेंस में मैंने गुरु बीजाणु लिखा है यहां पर, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु से ही डेवलप होता है, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये मादा युग्मकोद्भिद होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे हम देखते हैं, इसमें होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसमें होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, और इस कोशिका द्रव्य विभाजन मींस साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस होगा तो इस साइटोकाइनेसिस में पहले तो हम देखेंगे कि जो ऊपर और नीचे 4-4 केंद्रक थे, उनमें से 3 केंद्रक, मतलब उनमें से एक एक केंद्रक जो है वो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, एक एक केंद्रक बीच में आ जाएगा। ऊपर भी आप देखेंगे 3 रह जाएंगे, और हम देखते हैं नीचे भी यहाँ पर 3 केंद्रक रह जाएंगे। अब क्या होगा साइटोकाइनेसिस में, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहां पर याद रखिएगा, नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में हम देखते हैं कि दो तरफ, ये आप जिधर की तरफ निभाग होता है ना, निभाग जिधर की तरफ होता है उसे हम निभागीय शिरा, उसे हम निभागीय शिरा या चैलेजल एंड कहते हैं, और एक तरफ रहता है जिसे हम बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं, बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। तो बीजांड द्वारी सिरे और निभागीय सिरे, तो हम इधर की तरफ देखेंगे, जो बीजांड द्वारी सिरा होता है वहां पर जो 3 सेल, जो 3 कोशिकाएं बनती हैं कोशिका द्रव्य विभाजन से, उन कोशिकाओं को यस यहां पर इस तरह से याद रखना है आपको, उन कोशिकाओं को आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, ये केंद्रक, सॉरी इसे बोलेंगे अंड कोशिका, इसे बोलेंगे अंड कोशिका, राइट। और ये दोनों कोशिकाएं जो रहेंगी, इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहेंगे, सहायक कोशिका, ठीक है। और इसे मिलाकर अंड उपकरण कहते हैं, अंड उपकरण, जिसे हम एग एपरेटस कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं, राइट। फिर यहां पर 2 केंद्रक आप देखते हैं सेंटर में रहते हैं, 2 केंद्रक सेंटर में रहते हैं, इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, है ना। और 3 कोशिकाएं, 3 केंद्रक जो ऊपर की तरफ थे, वो तीनों केंद्रक निभागीय सिरे की तरफ जो है 3 कोशिकाएं बनाते हैं, और इन तीनों कोशिकाओं को हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, दैट इज एंटीपोडल सेल कहा जाता है, एंटीपोडल, इंग्लिश में लिखें एंटीपोडल सेल कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपके पास में एक प्रारूपिक मादा युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद, दैट इज भ्रूणकोश हो जाता है, भ्रूणकोश हो जाता है, ठीक है, जिसमें 7 कोशिकाएं, 7 सेल्ड, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय स्थिति देखने को मिलती है। तो 7 कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना, ये सेंटर वाली सेल जो है इसको हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल कहते हैं, ये बड़ी सेल होती है। तो 3 कोशिकाएं नीचे, 3 कोशिकाएं ऊपर, बीच में 7 कोशिकाएं हो जाती हैं, और 8 न्यूक्लियाई हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भाई ये था भ्रूणकोश, राइट। याद रखना, इसमें अंड कोशिका जो होती है, एग सेल जो होती है, उस एग सेल का जो संलयन होता है नर युग्मक के साथ में, उससे भ्रूण बनता है ना, याद रखना है। अब इसके बाद में दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है, उसे कहा जाता है भ्रूणपोष। भाई देखो, इसे कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। क्या चीज है एंडोस्पर्म? पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये कि एंडोस्पर्म एक्चुअली क्या चीज है, हम कहेंगे ये भ्रूण का, याद रखना, विकासशील भ्रूण का
भ्रूण का पोषण, पोषण जो होता है ना, पोषण या पोषक ऊतक भी कह सकता हूं, पोषण जो होता है उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। अगर हम इसकी सूत्र गुणिता की बात करें, है ना, तो सूत्र गुणिता कैसी होती है, 3n, मतलब ये त्रिगुणित होता है। ओके, इसका निर्माण जो है, याद रखना, इसका निर्माण त्रिसंलयन से, इसका निर्माण किससे होता है, तो आप कहते हैं त्रिसंलयन द्वारा होता है। त्रिसंलयन में क्या होगा, आपके पास में जो द्वितीयक केंद्रक है, अब क्या होता है द्वितीयक केंद्रक, आप कहते हैं ध्रुवीय केंद्रकों का समूह। ठीक है, इसमें आपको n+n कंडीशन मिलेगी। इसका फ्यूजन होता है, जो दूसरा नर युग्मक है, इस दूसरे नर युग्मक के साथ में फ्यूजन होता है, और इस फ्यूजन को क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। इसको त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 हैप्लॉइड क्रोमोसोम आपस में तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और इस तरह से जो संरचना बनती है उसे PEN कहा जाता है, मींस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं उसे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। और इसी से आगे जाके क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, और ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट, इसके बाद में एक और बात थी और उसे कहा जाता है परिभ्रूणपोष। क्या शब्द था, परिभ्रूणपोष। इसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म, इसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। देखो भाई, आप क्या देखते हैं कि कुछ पादपों में, है ना, या कुछ पादपों में जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, आपके पास में काली मिर्च, है ना, काली मिर्च और चुकंदर, काली मिर्च और चुकंदर जो है, चुकंदर में जो अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ शेष, है ना। अवशिष्ट न्यूसेलस होता है, बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय जिसे न्यूसेलस कहा जाता है, न्यूसेलस, अवशिष्ट बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय को कुछ पादपों में, जैसे काली मिर्च पादपों में अवशिष्ट बीजांडकाय, है ना, अवशिष्ट बीजांडकाय होता है, या अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है, परिभ्रूणपोष कहा जाता है। तो हम देखते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे चुकंदर हो गया, काली मिर्च हो गई, इनके अंदर क्या होता है कि जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण के विकास के दौरान न्यूसेलस पूरी तरीके से उपयोग में नहीं आ पाता है, और जब पूरी तरीके से उपयोग में नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वो बीज में शेष देखने को मिलता है। तो इसे क्या कहा जाता है, परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं, और इसका क्लासिकल एग्जांपल है दैट इज काली मिर्च और चुकंदर। ओके बच्चों, चलो, तो ये तीनों थे, पहला था एम्ब्रियो सैक, दूसरा था एंडोस्पर्म और तीसरा था पेरिस्पर्म। चलो, अब नया वर्ष, बिल्कुल नया वर्ष आ रहा है, और नए वर्ष के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन की सारी जितनी भी ऐप की कक्षाएं हैं, उत्कर्ष ऐप में जितनी भी 6 to 12 की कक्षाएं हैं, उन पर शानदार अप टू 90% का आ रहा है ऑफर। ठीक है, ये ऑफर आपको मिलने वाला है 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक। तो बिल्कुल आपको इसका पूरी तरीके से फायदा उठाना है बच्चों। नाउ आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, अगर आप 6
टू 8 की जो है 6 to 8 का अगर आप कोई भी क्लास का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको वो मात्र 800 रुपये में मिलेगा, है ना। इसी तरह से अगर 9th और 10th का अगर कोर्स परचेज करते हैं तो वो केवल और केवल आपको 1200 में मिलता है। और 11th और 12th का अगर आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी का भी आप कोर्स परचेज करते हैं तो वो केवल मात्र आपको 1500 रुपये में मिलेगा। ओके, एंड नाउ एक और चीज, इसी के साथ साथ अगर आप 11th और 12th का लाइव कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट आपको 400 में मिलेगा बच्चों। कितने में? 400 में। रिकॉर्डेड आपको केवल और केवल पर सब्जेक्ट वो रिकॉर्डेड केवल और केवल आपको कितने रुपए में मिल रहा है? तो आप कहते हैं 200 में। ठीक है, 200 में पर सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है। एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं 11th और 12th का। अभी इस ऑफर में आपको एग्रीकल्चर का जो कोर्स है केवल 1200 रुपए में मिलता है। ओके, नाउ क्रैश कोर्स, आपको पता है आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए क्रैश कोर्स भी अभी चल रहा है। ड्रीम 100 का जो है जिन लोगों का सपना है उनके लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है। क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो 6 to 12th के जितने भी है ना कोर्सेज हैं, कॉम्बो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस पैक, ये आपको 800 में मिल रहा है इस ऑफर में। क्लास 6 to 12th का अगर ओनली प्रैक्टिस बुक जिसके अंदर केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रैक्टिस बुक अलग से आपको परचेज करते हैं तो ये आपको 6 to 12th के अंदर ऑल सब्जेक्ट है ना क्या कितने 400 में अभी इस ऑफर में मिल रही है। और अगर आप 11th और 12th के अंदर इस प्रैक्टिस बुक को अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, अगर आप इस कोर्स को सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो ये आपको 150 मतलब केवल मात्र 150 रुपए में मिलेगा। कितने में? 150 रुपए में मिलेगा। तो इस तरह से ये अभी जो है उत्कर्ष पर न्यू ईयर महाबचत ऑफर जो है चल रहा है। तो बिल्कुल इस मौके को एक बार फिर से आप के सामने है तो आपको इसको गंवाना नहीं है। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।